जय माता दी। कुछ बच्चों ने हमसे पर्सनली मैसेज करके ये बात पूछी है कि टैरो कार्ड के द्वारा भी क्या भविष्य बताया जा सकता है। टैरो कार्ड से भविष्य कैसे वो लोग देखते होंगे और क्या बताते हैं, क्या सिर्फ कार्ड पढ़ के बताते हैं, या जो भगत लोग पूछा देते हैं नाम पता लेकर के वो किस प्रकार से देते हैं। हमने गांव में कुछ लोगों को गेहूं के ऊपर पूछा देते हुए देखा है, कुछ लोग लोटा पताशे के अनुसार की विधियां बताते हैं। तो जो बच्चे सीख रहे हैं, भक्ताई करना चाहते हैं, वो लोग कैसे पूछा देखेंगे इन फ्यूचर, उनको पूछा कैसे दिखेगा वगैरह वगैरह। क्या यह टेक्निक के द्वारा बताया जाता है या पूछा अपने आप आती है और पूछा आती कैसे है। क्या इसे सिर्फ गुरु ही सिखाते हैं या व्यक्ति को पूछा स्वयं भी दिखता है। तो ये पूछा दिखती है फिर कभी बंद हो जाती है, तो इसके कारण क्या होते हैं, तो वो इस बारे में सविस्तार जानकारी चाहते हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप लोग जो भी चैनल पर नए आते हो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो, बेल आइकन कॉल पर सेट कर दो। आगे चर्चा बढ़ाने से पहले करेंगे आज हम मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कल्याणी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करे सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। जैसे कि आप लोगों ने टॉपिक में सुन लिया है कि आज का विषय क्या हो रहा है, तो हम बता दें कि पूछा का अर्थ होता है जब व्यक्ति किसी के पास जाता है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए और उनसे अपनी व्यक्तिगत परेशानियां डिस्कस करता है, यानी वह भी पूछना चाह रहा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर क्या है, तो इसे साधारण शब्दों में पूछा कह दिया जाता है। दूसरा, जब वो व्यक्ति जिसके पास आप गए हो वह अपनी शक्तियों के माध्यम से आपको, अपनी जो भी विधि है उसके माध्यम से आपको आपके प्रश्न का उत्तर देता है, तो वह भी आंतरिक रूप से पूछ ही रहा होता है। बिना पूछे उत्तर आना स्वाभाविक नहीं है। जब तक प्रश्न नहीं होगा उत्तर नहीं हो सकता, और जिसके सामने प्रश्न आते ही उत्तर आ जाते हैं, यही क्रिया जो है विशेष रूप से पूछा कहलाती है। पूछा में आपके अनुभव के आधार पर जो उत्तर दिए जाते हैं वो पूछा नहीं कहलाती है। कई लोग होते हैं जो अनुभव के आधार पर बताते हैं, जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे कोई प्रश्न करो तो उन्हें अपने जीवन में जो कुछ देखा सुना होता है उसके आधार पर वो आपको उत्तर दे देते हैं। प्रश्न तो वहां भी है, उत्तर वहां भी है, लेकिन वहां पूछा नहीं कहलाएगा। आपके लिए पूछा हो सकता है क्योंकि आप पूछ रहे हो, लेकिन वो उनके लिए पूछा इसलिए नहीं है। भगताई वाला पूछा इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ ये व्यक्ति किसी शक्ति से पूछ करके नहीं बता रहे, ये अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अनुभव आधारित पूछा। अब दूसरा जो होता है शक्ति के माध्यम से, उसमें व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न कर रहा है तो वो गेहूं के दाने पर देख करके उसके रिजल्ट बताते हैं। जो विधियां होती हैं, जल में पतासा डालना वगैरह, माला पर देखना, ये सारी जो विधियां होती हैं ये आप किसी से सीखते हो, जिनको आप गुरु बनाते हो उनके यहाँ जो पद्धति चलती है आप उसको सीखते हो। ठीक है, आप अगर कई गुरुओं के पास जाओगे तो आपको कई तरह की पद्धतियां आ जाती हैं, और यदि आप किसी एक के पास जा रहे हो तो वो उनके यहाँ जो चल रही है आप वो सीखते हो। तो ये गुरु शिष्य परंपरा के तहत आपको सिखाई जाती है। ठीक है, अब जैसे टैरो कार्ड की बात आती है कि कुछ लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड रीडर्स जो बताते हैं क्या वो भी पूछा है। हाँ, वह भी पूछा है। वो भी किसी न किसी का मंत्र आराधना करते हैं, जिसको वो कहते हैं चैंटिंग। वो इंग्लिश शब्द, पाश्चात्य संस्कृति के शब्द यूज करते हैं, करना तो उनको भी वही है। और जो इंडियंस हैं, इंडियन टैरो कार्ड रीडर, कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य में विलय करके, मिक्स करके ही आपसे चर्चा करते हैं। तो शब्दावली भले ही आपको अलग प्रतीत होती है देसी भगतों के मुताबिक, लेकिन होता वहां भी ऊर्जा का ही खेल है। जो व्यक्ति बचपन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं उनको अनुभव अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनने एक दूसरे या नए सीखने वाले से अधिक समय तक इस चीज को समझा है और अपने द्वारा कही गई बातों के अर्थ को समझा है, और उस शक्ति को उन्होंने महसूस किया है
कि हाँ हमने कब कौन सी बात कही, किस आधार पे कही, कितनी सत्य हुई, कितनी झूठ हुई, और वो सत्य क्यों हुई, झूठ क्यों हुई, आदि आदि एनालिटिक उसके पास होता है। उसी प्रकार एक टैरो कार्ड जब कोई सीखता है तो उसके आधार पर जब वो लोगों को उनकी रीडिंग्स बताता है तो धीरे धीरे उसका अनुभव भी बढ़ने लगता है कि हमने किस कार्ड को देख करके इसे क्या उत्तर दिया था और उसकी सटीकता या प्रामाणिकता कितनी थी, किस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसके ऊपर प्रामाणिकता किस प्रकार की बैठ रही है। यदि कोई लाखों कमाने वाला व्यक्ति है तो उसकी समस्या उसके अनुरूप होगी, और किसी के पास 100 रुपए भी कमाने की हैसियत नहीं है तो उसकी समस्याएं उस हिसाब से होंगी। दोनों को एक ही उपाय नहीं दिए जा सकते, दोनों की समस्याओं का विश्लेषण एक जैसा नहीं हो सकता। कोई ऐसी मोहल्ले या कॉलोनी में रहता हो जहां दिन रात किचकिच चलती हो तो वहां हर घर में पितृदोष नहीं हो सकता, और हर घर में पितृदोष का उपाय करने से शांति नहीं हो सकती, क्योंकि उस जगह का वातावरण ही ऐसा है। जब तक लड़ेंगे नहीं रोटी हजम होगी नहीं। तो हर जगह अलग अलग व्यवस्थाएं हो सकती हैं, देश काल परिस्थिति और अनुभव के आधार पर वो चीजें ऊर्जा से जब कनेक्ट होती हैं तो एक नई ही चीज सामने आती। अब ये तो ही सामान्य तरीके से बताने वाली बात है। टैरो कार्ड रीडर भी जो होते हैं, कार्ड में एक बेसिक सी चीज लिखी होती है कि ये कार्ड इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका प्रश्न किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन दोनों का तारतम्य देखते हैं, और जो रीडर्स होते हैं उस समय पर जो उनके अंदर भाव आ रहे होते हैं उसके अनुसार उसमें मिक्स एंड मैश करके, यानी एक ट्विस्ट एंड टर्न दे करके आपको एक नया उत्तर जनरेट करके सुनाते हैं। और वो जितने अनुभवी या प्रवीण होंगे उतना अच्छा आपको उत्तर देंगे। ऐसे ही ज्योतिष का है, ज्योतिष में भी साधनाएं होती हैं, पंचांगुली साधनाएं होती हैं हस्तरेखा के लिए, और कुछ ज्योतिषविद भी करते हैं, गायत्री देवी की साधना करते हैं। इससे ऊर्जा का जो है उनके अंदर विकास होता है, सामने वाले की नेगेटिव ऊर्जा हावी नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव ऊर्जा होती है घर में, पितरों की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है विशेष करके वो आपको पूछा नहीं देने देती, वो रोकती, विरोध करती है और आपकी सात्विक एनर्जी पे हमला करती है। जो भगत लोग होते हैं उनको ये बातों का पता रहता है। तो आप लोग भी अगर सीख रहे हो तो इस बात को ध्यान रखिए कि ऐसे ही किसी की भी पूछा में जबरदस्ती टांग नहीं अड़ाया जाता, जब तक सामने वाला स्वयं आकर के आपसे प्रश्न न करे। आप उसके उत्तर अगर देते हो तो ये सारी चीजें आपके साथ भी होने की संभावना है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो जब आप किसी का हाथ देख रहे होते हो तो पंचांगुली देवी का स्मरण करके जब देखा जाता है उसकी सिद्धि की जाती है विशेष नियमों के साथ, तो वो भगवती आपको सब कुछ बताती हैं, हाथ के ऊपर स्पष्ट दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति ध्यान मार्ग में होता है, वो देखता है तो उसे कई बार दृश्य के रूप में और कई बार अन्य विधियों से उसे दिखाई देता है, पूछा वो देख करके बताते हैं। कई बार जो है व्यक्ति जो है मन के भाव के अनुसार बताता है, यानी उसे प्रेरणा मिलती है। कई लोगों को कान में आवाज सुनाई देती है। तो शक्ति को जिस प्रकार से जिसकी जैसी क्षमता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता उसकी जन्म कुंडली या जन्म के समय पर आधारित ग्रह दोष के ऊपर डिपेंड करती है कि उसके कौन से ग्रह प्रभावी हैं, कितने प्रबल हैं। उस ग्रह से संबंधित देवीय शक्ति उसकी सहायता करती है, और नेगेटिव शक्तियां भी उसके नेगेटिव ग्रहों के अनुसार जो देवता होते हैं वहां पर मार कर सकती है। तो ऐसी अवस्था में जब आप कुछ सीखते हो तो आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है, ताकि आपको नेगेटिव शक्तियों को पॉजिटिव करना और पॉजिटिव शक्तियों से प्रबल प्रभाव प्राप्त करना में यह बातें सहायक होती। यही कारण था कि हमने बहुत सारे गुरु किए, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जहां पर आप किसी एक विधि से एक चीज नहीं कर सकते। ये कलयुग है। आप जितना सीखते हो, जितना ज्यादा सीखते हो, जितना ज्यादा लोगों से सीखते हो, आपके जीवन में उतना काम होता है, क्योंकि ये भगताई का क्षेत्र बहुत अलग ही तरह का है। यहाँ लोग भगताई करते तो हैं, लेकिन कब किसके मन में क्या है कोई नहीं जान सकता। इसीलिए आप जब अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाते हो तो आप ये चेक करवाइए कि क्या हम इस क्षेत्र में अच्छे तरीके से आगे के लिए भी काम कर पाएंगे या नहीं, सीख पाएंगे या नहीं। ये हमने तो किया है बच्चे। आप जो भी हमें सुन रहे हो तो आप लोगों को हम सही चीज ही सिखाते हैं, तो ये चीज हमने की हुई है।
कहाँ हमारे साथ अच्छा है और कहाँ नहीं है, ये हमने जान के रखा हुआ है, तभी हम इस क्षेत्र में कूदे। भक्ति एक अलग चीज है और भगताई अलग चीज है। भक्ति कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, किसी भी देवता की कर सकता है। भक्ति सिर्फ भक्ति है, लेकिन भक्ति के माध्यम से उसको आगे ले जाकर के भगताई जब आप करते हो, आप जन कल्याण करते हो, तो आपके कई सारे शत्रु बन जाते। जहां आप से 4 लोग कनेक्ट होना शुरू करते हैं, वहीं किसी न किसी को आपसे ईर्ष्या होती है और सबसे पहले वो आपके नाम से क्रियाएं कर करके आपको पूछा ना दिखे या आपकी दृष्टि बाधित हो जाए, इस प्रकार की क्रिया करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति वास्तविक है, सच्ची है, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया, तो दृष्टि बांधने का प्रयास करने वाले की ही दृष्टि बंध जाती है। ये आप ध्यान रखिएगा और इस सत्य को मान लीजिएगा। तो जहां कहीं भी दृष्टि से, पूछा से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, हमने लगभग सभी को उत्तरियां देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। आप जो भी प्रश्न करेंगे हम उसके आधार पे आगे का वीडियो बनाएंगे, भले ही वो छोटा बने, एक मिनट के कई सारे वीडियो बन जाए, परंतु आपके प्रश्नों का समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। हम एक बार फिर कहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। जय मुंडेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालशां मंजुलभागविलासां महेन्द्र नीलम द्योति कौमलांगी मतंग कन्या मनसा स्मरामि।